अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसका सारी दुनिया बहुत अरसे से इंतजार कर रही थी, बिलाखिर आज वो शुरू हो गया कतर के शहर दोहा में, जहां मेजबान कतर की टीम इस वक्त एक्वेडोर के खिलाफ मुकाबला कर रही है और 2 गोल से हार भी रही है। अभी आधे घंटे का खेल बाकी है, लेकिन मेजबान शायकीन के लिए पहला ही धचका बहुत बड़ा होगा। 2 गोल की ऑलरेडी लीड हो चुकी है यहाँ पर एक्वेडोर को, और लड़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। क्राउड सपोर्ट भी बहुत सारी कतर के साथ है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कतर ने जो तारीख रकम की है, तमाम उम्मत मुस्लिमा का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। पहली मरतबा किसी मुस्लिम मुल्क ने जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद किया, और जिस शानदार अंदाज से किया, जिस खूबसूरती के साथ किया। जैसे मैंने बात कही कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से आगाज़ होता है ट्रांसमिशन का, जिसमें दरमियान में मुस्लिम कल्चर को भी बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया जाता है। आज जहां कई और टॉप क्लास लोग मौजूद थे, उसमें मॉर्गन फ्रीमैन ज़बरदस्त एक्टर हैं, दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी आज इफ्तिताई तकरीब का हिस्सा थे। इसी तरीके से जंग कुक भी जो साउथ अफ्रीका का बैंड है BTS, उसके नामवर सिंगर है, उन्होंने भी आज परफॉर्म किया। वहाँ कतर के फनकार भी अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम कल्चर, ऊँट जिस अंदाज से वो आ रहे थे, एक प्रॉपर तौर पर मुस्लिम कल्चर की अक्कासी की गई, अरब कल्चर की अक्कासी की गई। और जैसे मैंने कहा कि जिस अंदाज से उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अपने स्टेडियम्स बनाए, अपने शॉपिंग मॉल्स बनाए, अपने होटल्स बनाए, 220 बिलियन डॉलर्स के अखराजात किए, वो नज़र आ रहे हैं कतर में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने बात कही कि तमाम आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ग्राउंड में शराब नहीं होगी, अल्कोहल नहीं पिया जाएगा, बियर, हालांकि गोरे बगैर बियर पिए तो कोई मैच देखते ही नहीं है, लेकिन वो उन्हें आना है तो फिर आए, नहीं आना है तो नहीं आए। ग्राउंड में अवेलेबल नहीं होगी उनके लिए। यहाँ पे शायकीन मुसलमान बैठे हुए हैं, ये एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ दिखाई दी। आमतौर पे हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, जब भी कोई, जैसे अभी इंग्लैंड की टीम जीती थी, वो सेलिब्रेशन जिस वक्त करते हैं, कोई शैम्पेन वगैरह बोतल, उस वक्त मोइन अली और आदिल रशीद दोनों अलहदा हो जाते हैं। इससे पहले हाशिम आमला अलहदा हो जाते थे साउथ अफ्रीका जब जीता करती थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो हमने अपना एक पैगाम देना है, और ये पैगाम कतर ने जो दिया है शायद उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब से 2010 से मेज़बानी मिली है कतर को, जब से मगरबी दुनिया उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी। कतर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, खुदा ना खास्ता कोई एक सानिया हो गया छोटा बड़ा, उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। हालांकि जब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी भी हो जाती है। उस एक कैजुअलिटी को जिस अंदाज से बड़ा चढ़ा के पेश किया गया कि देखें जी, वहाँ पे तामीरात के सिलसिले में जो है वो बंदा हलाक हो गया। हालांकि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन चूंकि ये मुस्लिम कंट्री में हो रहा था, कतर में हो रहा था, इसलिए सबसे ज़्यादा एतराज़ मगरबी दुनिया को दिखाई दिया। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ किया, लेकिन हैट्स ऑफ टू फीफा प्रेसिडेंट, वो हर चीज़ में सामने आए। उन्होंने कहा कि जो उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने जाली फैंस बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा कि क्या कोई इंडिया की रंगो नस्ल का या पाकिस्तान की रंग नस्ल का आदमी इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। बहुत अच्छे लॉजिकल जवाब उन्होंने दिया। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा 3 घंटे अगर मैच के दौरान आप बियर नहीं पिएंगे तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। बहुत सारे अच्छे स्टेटमेंट फीफा की जानिब से सामने आए, लेकिन ये सब कतर की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ। और हम उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरीके से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, हालांकि इससे पहले भी फुटबॉल वर्ल्ड कप किए हैं, लेकिन अब बाकायदा एजेंसीज के नाम सामने आ रहे हैं कि जी अगर कोई मैच फिक्सिंग होती है, कोई स्पॉट फिक्सिंग होती है, तो इंटरपोल भी वहाँ पर मौजूद है, और कई बड़ी बड़ी एजेंसीज जो वहाँ का हिस्सा होंगी, उनमें बड़ी बड़ी बैटिंग इंटीग्रिटी भी वहाँ पर मौजूद है, FBI भी वहाँ पर मौजूद है। ये सारे के सारे लोग जायज़ा ले रहे हैं। और आज के मैच के बारे में ये मगरिब से ही खबर उड़ाई गई थी कि आज का मैच फिक्स होगा, कतर ये मैच जीत जाएगा, दूसरे हाफ में गोल करेगा और वो जीत जाएंगे। आज दूसरे ही मिनट में गोल कर दिया था एक्वेडोर ने। तो ये भी जो लोग लगा रहे थे मुख्तलिफ किस्म की बातें कि कतर अपने मुल्क में करा रहा है तो उनको बहुत फेवर मिलेगा, लेकिन अंपायरिंग स्टैंडर्ड आपको याद होगा 2002 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था साउथ कोरिया और जापान में, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था जितना हमने बाकी और वर्ल्ड कप में देखा है। तो एशिया पे ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे अंपायरिंग स्टैंडर्ड ख़राब है, ताकि आने वाले वक्त में भी जो है ना वो यहाँ पे मुकाबले हो सके। और फिर कतर ने जो रास्ता खोला है आइंदा, सऊदी अरब के फरमा रवा वहाँ पे बैठे हुए थे शहजादा सुलेमान, और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, और सब ने देख लिया होगा
कि ये कराया जा सकता है। तो आने वाले वक्त में मुस्लिम दुनिया फुटबॉल में और डोमिनेट होती हुई दिखाई देगी। इसका में पहला पत्थर जो फेंका और बड़ा पत्थर फेंका वो कतर नहीं फेंका। हालांकि ना सऊदी अरब की टीम इतनी स्ट्रांग है, हम ये कहेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी, खेल में तो कुछ भी हो सकता है, ना कतर की टीम इतनी स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं पैगाम एक बहुत बड़ा दे दिया मुस्लिम दुनिया को का जो सर फखर से बुलंद किया कतर ने, वो बहुत ही लाजवाब है। खैर, बात करेंगे कौन कहां पर है। हमारी कोशिश ये भी है कि हम आपको दोहा भी लेके चलेंगे और फुटबॉल स्टेडियम में क्या सूरत हाल है, फुटबॉल स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल है। शामिर इमरान हमें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे दोहा कतर से, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं फुटबॉल के, इसके साथ साथ फॉर्मर फुटबॉलर भी हैं जैगम अब्बास भाई। थैंक यू वेरी मच जैगम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ हमारे यंग एनालिस्ट, बड़ी फुटबॉल पे गहरी नजर है, और सैयद सुल्तान इमादुद्दीन। थैंक यू वेरी मच सैयद सुल्तान इमादुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बाल वाल तो आपने फुटबॉलर वाले ही बनाए हुए हैं। हालांकि वही है क्या, खेलते खेलते वो कहते हैं ना, गाते गाते आदमी गवैया बन ही जाता है, तो बस खेलते खेलते वैसा ही गेटअप और सारी चीजें वही, तो कोशिश यही रहती है कि बहुत फॉलो की जाती है आजकल नौजवान नस्ल में फुटबॉल, आजकल बहुत ज्यादा फॉलो की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से फीफा का बैन लिफ्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर से, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 2026 का जो 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हमें पाकिस्तान की टीम नज़र आ सकती है, क्योंकि अभी जो है ना अब बहुत अच्छा जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कतर ने आलम इस्लाम का सर फखर से बुलंद कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे बड़ी नालायकी है। हाँ, इस आपस की सियासतें इतनी हैं, कभी बैन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जहाँ पे आज से जब से मुल्क बना है फुटबॉल खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है, कोई बेहतरी दिखाई नहीं दी उस खेल में कि जो सारी दुनिया में बायलिंगुअल लैंग्वेज करार दी जाती है। इमाद साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, पर अब जो है ना वो मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता पीएफएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है और यंग टैलेंट को भी प्रमोट कर रहा है। कहाँ कर रहे हैं? अभी रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ये लोग जो है इन लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। क्वालिफायर तो खेलने जाएंगे, लेकिन यंग टैलेंट को कहाँ पे उन्होंने कोई प्रमोट किया? कौन से कोई कैंप लगा लिए, कोई सा टैलेंट हंट किया है सारी मुल्क में जाके? क्या किया है? असल में जो है ना आप सर ये देखें कि यंग टैलेंट को जो है ना इन लोगों ने अभी फिलहाल, हम जैसे लोग जो हैं, जो हम बेसिकली बहुत ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, बहुत आप समझे कि लो की काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इन लोगों ने जो है ना वो आप समझे एक पोर्टल खोला है पीएफएफ ने, तो आप वहां पे अब हमारे पास जो है, मुझे इस पोर्टल पे बात करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जगम भाई आपसे भी मैं जरूर बात करूंगा। एक मुझे कहा गया एक ब्रेक लेने, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप पे तो बात चलेगी, 2-0 लीड कर रही है इस वक्त कतर की टीम इक्वाडोर के खिलाफ, लेकिन जो इमाद भाई ने बात की है पोर्टल की, वो जरा जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम 32 टीमें जो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा है, कतर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा है, उन्होंने गियर अप हो गई हैं और अब वो तैयार हैं मुकाबले के लिए। और आज पहला मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां पर इक्वाडोर की टीम जो है वो इस वक्त कतर से ऊपर दिखाई दे रही है। 2 गोल उन्होंने स्कोर कर लिए। 29 दिन का ये इवेंट है, 64 मैचेस खेले जाएंगे, 18 दिसंबर को फाइनल होगा। कौन सी टीमों के चांसेस ज्यादा लगते हैं आगे जाने के लिए, प्लेऑफ में जाने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए, या 18 तारीख को जो फाइनल खेला जाएगा उसमें जाने के लिए? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वो जो आप पोर्टल की बात कर रहे थे इमाद, जरा उनको जरा कंप्लीट कीजिएगा। अभी रिसेंटली जो है ना इन लोगों ने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है। अब ये लोग जो है ना वो डिजिटली बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं उसके हिसाब, और उसके अलावा जो है ना वो आप जो यंग टैलेंट है ना उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो जिस तरह यंग प्लेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरह जो है ना वो यंग कोचेस को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो वो एक इन लोगों ने पोर्टल ऐसा बनाया है कि अगर आप लोगों के पास प्लेयर्स हैं या आप लोगों को लगता है कि दे आर क्रेडिबल इनफ कि ये वहाँ पे ट्रायल्स पे जा सकते हैं, कैंप्स पे जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए जो है आपके पास जो है ना वो अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू जो है आप लोगों को वहाँ पे जो है ना वो लिंक्स आपके साथ शेयर कर देते हैं कि अगर आपने कोचिंग लाइसेंसिंग करनी है तो कोचिंग लाइसेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेयर्स हैं तो आप उन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो जिस तरह अभी रिसेंटली मैं, देखिए मेरा पहला सवाल ये है, सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है इंसान को? ख्याल आता है कि मेरी माश का मसला कैसे हल होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। फुटबॉल में जब तक पैसा सारी दुनिया में $42 मिलियन, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, $16 लाख इनाम था विनिंग टीम का, वहां पे विनिंग टीम का ऐलान $42 मिलियन है।
सारी दुनिया में फुटबॉल में इतना पैसा है, मैं अपने बच्चे को क्यों भेजूं पाकिस्तान की फुटबॉल में? मेरा एक सवाल है भाई, उसका फ्यूचर क्या होगा? देखें, सबसे पहले यही चीज ख्याल आती है भाई, वो अपना घर कैसे चलाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्रिकेट में तो चलो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, अब लोग हॉकी भी नहीं भेज रहे जो हमारा नेशनल गेम है। तो फुटबॉल में कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट की? इतने पैसे फीफा ने दिए, इतने आपने गोल प्रोजेक्ट किए यहाँ पे, उन गोल प्रोजेक्ट में जाकर देखें तो जानवर घूम रहे हैं, हाँ। इंसानों की जगह ही नहीं है। वो जितना पैसे आ रहे थे फीफा से आपके पास पहुंचा करते थे, वो तमाम डॉलर्स की सूरत में वो फीफा के अकाउंट में जमा थे। वहां से पता चलता था, लोग बातें यही करते थे कि भाई यहाँ से तो जो इंटरेस्ट है वो खाया जा रहा है, पैसे वहीं पर ही पड़े हुए। तो ये जगम भाई ऐसे चलेगी और क्यों जाएगा कोई? मैं इसमें आपको बड़ा अच्छा बताऊं, इन्हीं की बात को कंटिन्यू करता हूँ इमाद की, कि बात ये है कि देखिए 4 कंपोनेंट हैं, एक मीडिया, एक फ्रेंचाइजर, एक स्पॉन्सर जिसे कह लें, एक जो है लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन। देखिए ये 5 कंपोनेंट, अगर 4 कंपोनेंट मिलकर सिंसियरिटी ऑफ विजन के साथ करेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह के एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हम हासिल कर सकें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हमारे करीबी मुल्क है इंडिया को देख लीजिए कि उन्होंने जब से ये शुरू कराई सीरीज, अपने यहाँ की फुटबॉल की सीरीज, तो आप यकीन जाने कि इस वक्त उनका फीफा रैंकिंग में 97 नंबर। इससे पहले मैं जिस चैनल में था वहां हमने एक लीग कराई थी, आपको याद होगा, उसको मैंने ही पूरा सुपरवाइज किया था। उनका स्पोर्ट्स चैनल है, उस पर वो सारी मैंने ही रन की थी। उस वक्त जी क्या कमाल की लीग करा दी है और ये टैलेंट इतना निकल आएगा। भाई कोई भी चैनल, आपने मीडिया की बात की ना, तो मीडिया एक हद तक आगे आ सकता है, बाकी सेक्टर्स को भी आगे आना होगा। कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमारी सरकार का इंटरेस्ट नहीं है खेलों में। यहाँ पे जितना बजट वो रखते हैं आपके क्रिकेट से हटके बाकी खेलों के लिए, जगम भाई अगर वो 90 करोड़ रुपए का बजट है तो 80 करोड़ रुपए की तो साल की तनख्वाहें हो जाती हैं। 10 करोड़ तकसीम हो रहा होता है कोई 26-27 एसोसिएशन में। वो क्या करेंगे लोग, काम क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी वजह यही है कि कभी अगर हम कंपैरेटिव क्रिकेट को देख लें तो अब आप देखें कि चेयरमैन पीसीबी एक इतनी खतीर रकम उसकी तनख्वाह है कि चेयरमैन पीसीबी की तनख्वाह कोई नहीं है, उनकी मराते हैं। इसी तरीके से आप देख लें बाकी जो ओहदेदार हैं उनकी तनख्वाहें कोच है, असिस्टेंट कोच है, इन सबकी तनख्वाहें। और जब इसके हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दुख इस बात पे होता है कि अगर आप ये देखिए कि अगर सिंसियरिटी ऑफ विजन के साथ हम लोग ही, आपने देखा होगा कि रिजल्ट हमारे भी अच्छे प्लेयर निकले। सद्दाम कितना अच्छा प्लेयर था, लड़का जो था ईसा कितना अच्छा प्लेयर था। ईसा मुझे बहुत पसंद, बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन बात आपकी बात मैं आपकी बात को इसलिए कंटिन्यू करता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक उसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे प्लेयर को, देखिए उसके साथ सबसे बड़ी उसकी लॉयल्टी उसकी फैमिली की लॉयल्टी है। सही बात है सर। जब तक आप उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे तो वो क्या रिजल्ट सर? पाकिस्तान बहुत बड़ा ऑनर है, उसका कलर बहुत बड़ा ऑनर है, लेकिन उसके बच्चे, मैंने कई सारे ऐसे प्लेयर्स के बच्चों को देखा है कि जिनके पास खाने का नहीं है, फुटबॉलर्स को, उनके पास पाकिस्तान कलर है। ऐसा मैं भाई देखे, आप एक शख्स से कितने एफर्ट करने के बाद पाकिस्तान कलर लेता है और वो भी अपना घर नहीं चला सकता। तो ये यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स पाकिस्तान में। हम यहीं पर ही, कतर ने करा दिया जी, आलम इस्लाम का सर फखर से बुलंद कर दिया। हम बैठ के यही बातें करते रहेंगे, कभी ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ने ये कर दिया। बहुत अच्छी बात है, ये कभी हो जाए तो यार बहुत ही अच्छा होगा। वैसे इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई देते हैं। माद भाई ये बताएं, वो जो आपके 2 दोस्त हैं, एक यूसुफ नाम है, एक हसान नाम है, और आपके बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो किसी एक का मैसी फैन, एक का कोई मैसी का फैन है, आप भी रोनाल्डो के फैन है और बहुत बड़े फैन है, गहरे फैन है। मैं सर एक्चुअली इफ आई टेल यू रियली ऑनेस्टली ना, मैं अच्छी फुटबॉल का फैन हूँ, भले वो मेसी की तरफ से हो वो, क्योंकि फिर आप ना उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेसी एक बिल्कुल डिफरेंट एबिलिटी का प्लेयर है, रोनाल्डो डिफरेंट एबिलिटी का प्लेयर है, दोनों ही आप समझेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हैं। तो आप उनको, आप समझे कि आप उनको, रोनाल्डो तो मैच नहीं करता मेसी को। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अब वही वाली बात है ना कि उसका स्किल लेवल अलग है, इसका स्किल लेवल अलग है, और जिस तरीके से रोनाल्डो जहां जहां गया है उसने डोमिनेट किया है। कौन बेहतर है आपके ख्याल में इन दोनों में, एक बताइएगा। ये बहुत, आपने जो है ना मुझे बहुत मुश्किल सवाल किया है, बट मेरे हिसाब से अगर रोनाल्डो, हाँ अगर मुझे पता है, बिकॉज अगर प्रूफ करने की बात है ना तो मेसी बहुत आगे है। नहीं, मेसी जो बॉल ड्रिबलिंग, जो मेसी बॉल लेके चलता है, मेसी जो बॉल खिलाता है और बॉल एक तो टीम चलाता है, पोजीशनिंग, थोड़ी सी पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। वो जिस पोजीशनिंग पे खेलता है वहां से उसका गेम बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आता है। और रोनाल्डो का जो गेम है वो बहुत, आप समझे कि रोनाल्डो जो है वो मेरे हिसाब से, और बहुत सारे लोग इस बात के साथ अग्री करते हैं कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, ही इज अ बिग मैच प्लेयर,
और वो आप समझे हिस्ट्री का आई गेस बेस्ट क्लच प्लेयर होगा कि बड़े मैच के अंदर उसने चलना ही चलना है, भले वो आपको टैप इन के अंदर गोल दे रहा है वो, पर वो उसने अपनी एज के हिसाब से ना अपने आप को चेंज किया है, इवॉल्व किया है। आप तो पत्थर मार रहे हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियल्स को। मैं आपको देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, अगर मैं आई एम बीइंग अ यूनाइटेड फैन, आई एग्री विद हिम, ठीक है, बिकॉज जो ज्यादती की उसके साथ 100% इंसाफी कर रहे हैं सर, इतना बड़ा प्लेयर है, आप उसको बाहर बिठा के रखते हैं। अच्छा ठीक है, वो उसके अंदर भी मसला नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई आप मुझे बाहर बिठा के रखें, मुझे मसला नहीं है, बट द थिंग इज यू डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम, ठीक है। आपके पास ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, ठीक है, आपके पास रोनाल्डो है टीम में, आपको पता है वो कुछ भी आप रोनाल्डो और मेसी को बाकी प्लेयर से अलग रख सकते हैं, ये अलग ब्रैकेट में है, ये 110% अलग ब्रैकेट में है। कोई भी आप भाई नेमार की मैं बात कर लूं, करीम बेंजेमा की बात कर लूं, ये इस ब्रैकेट में नहीं आते। ये भाई आप ये देखें, इन लोगों ने 15-16 साल डोमिनेट किया है फुटबॉल को। अगर बैलेंडोर की बात करें तो 2 नाम आया करते थे, रोनाल्डो मेसी। पिछले साल तो करीम बेंजेमा ले गए, पिछले साल बेंजेमा लेके गया, उससे पिछले साल सेरेमनी नहीं हो, इससे पिछले साल मॉडरिच लेके गया। तो उससे पहले अगर आप देखें जो नाम आया करते थे वो रोनाल्डो मेसी यही इसने ज्यादा बैलेंडोर जीते, मेसी ने ज्यादा जीते। मानते नहीं हो रोनाल्डो के फैन मेसी को नहीं मानते, मेसी के रोनाल्डो मैं आई 100% रिस्पेक्ट मेसी, बिकॉज जो उसने प्रूव किया है, जो उसकी एक लेगेसी है। दोनों बहुत ग्रेट है, मुझे भी घर जाना है, मुझे भी दोनों ग्रेट। सुने लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक बात को और जरूर बता दूं कि होता ये है कि देखिए मैच का जो रिजल्ट है ना किसी भी, देखिए वो 5-6 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये कि उसकी स्टेमिना वाइज उस टीम की कारकर्दगी कैसी है, अटैकिंग वाइज कैसा है, डिफेंस वाइज कैसा है, उसकी जो पासिंग के जो एक्यूरेसी है वो कैसी है। देखिए ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर मिलके क्या होता है कि कंप्लीट फिर गेम का रिजल्ट देते हैं। गेम का रिजल्ट इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या आपको एक बात बताऊं, खाली एक इंडिविजुअल उसकी कारकर्दगी जो ना वो मैच के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती। मैं समझता हूं वर्ल्ड कप में जिस तरह का ये इवेंट होता है ना, इसमें रोनाल्डो और मेसी से ज्यादा रोल उन प्लेयर्स का होता है जो सारा साल साथ खेलते हैं। exactly. ये तो लीग में होते हैं, आके ज्वाइन करते हैं, लेकिन असल तो कॉम्बिनेशन उनका डेवलप हो गया होता है जो सारा साल खेल रहे हैं। उनके भी 4-5 प्लेयर जाते हैं लीग खेलने के लिए, अर्जेंटीना के भी 10 जाते होंगे, 5 जाते होंगे, लेकिन मेन चीज कि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जो लोग ज्यादातर साथ खेल रहे होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, मैं उधर निकल जाऊंगा, आंखों में ही बातें चल रही होती हैं, मुंह से कुछ नहीं कहना पड़ता, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही होती है। ये तो बताएं, अगर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, मैं बड़ा अभी एक कॉलम पढ़ रहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ कि पेले का नाम आया उसमें मैराडोना का नाम आया और उसमें मेसी और रोनाल्डो का नाम आया। इतनी बड़ी फुटबॉल की तारीख में सर चार्ल्टन का भी नाम ले रहे थे, लेकिन वो कहते बहुत पुरानी बात हो गई है उनकी, लेकिन ये 4 नाम, 2 तो वर्ल्ड कप जीत गए, ये दोनों क्या इनका कैरियर क्या बगैर वर्ल्ड कप जीते खत्म होगा? ये इतनी दुनिया के बड़े नाम, और वाकई में ये एक बड़ा सवाल है। देखिए मैं इसमें जो ना 2 चीज़ें ज़रूर बताना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन के साथ जो है, शायकीन के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। होता ये है कि देखिए बहुत बाज़ों का, जैसे इंग्लैंड की टीम की मैं मिसाल दूं आपको कि बहुत अच्छी टीम होती थी, लेकिन क्या होता है कि कोई लड़का मैनचेस्टर से खेल रहा है, कोई जो है लिवरपूल से खेल रहा है, कोई आर्सेनल से खेल रहा है। वजह क्या होती थी कि ये चीज़ डेवलप जब होती है कि जब व्हेन वी आर प्लेइंग टुगेदर, क्या होता है इससे पासिंग कम्बिनेशन बनता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। मुझे पता है कि अगर मैं और नसीम भाई खेल रहे हैं साथ, तो हमें पता है कि हम इस बॉल को किस तरीके से गैप से पासिस से लेते हैं, उससे बहुत अच्छा फिर रिजल्ट पे असर पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि देखिए अगर आप टीम की कारकर्दगी के हिसाब से देखें तो आप यकीन जानिए कि इस वक्त अगर मैं, जैसे जो इस वक्त लीजेंड है फुटबॉल के, जो माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहला नंबर ब्राजील को दे रहे हैं वो हार्ड फील्ड में, उसके बाद बेल्जियम को, उसके बाद जो फ्रांस। यानी आप देखें कि बेल्जियम की साइड कितनी मजबूत साइड है, हैजर्ड है, उसके अलावा लुकाकू है, कंपनी है, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं, डी ब्रोने हैं, कितना बड़ा प्लेयर है जो हमेशा जो है बेहतरीन रिजल्ट देता है। यानी क्लब लीग्स में आप देखें डी ब्रोने वगैरह बहुत शानदार खेल पेश करते हैं, तो बहुत अच्छी साइड है। इसी तरीके से जब आप फ्रांस की तरफ आ जाएं तो फ्रांस में देखें ग्रीजमैन है, कितना बड़ा प्लेयर है। करीम बेंजेमा थोड़ा सा इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहा, लेकिन अगर आप उसको देखें तो इसके अलावा उसके साथ बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं फ्रांस की टीम में। तो मैं समझता हूं कि ये सब अगर आप इसको पैरेलल देखा जाए ना इनको, यानी दर्जाबंदी के हिसाब से, यानी कितनी उसकी बात है कि आप अंदाजा करें कि 4 दफा वर्ल्ड कप की फाते इटली अपने आप को इन 32 टीमों में मुंतखब नहीं करा सकी, तो कितनी बड़ी बात है। वजह ये आई है, चले गए ना रोबर्टो बजियो और वो जो हुआ करते थे प्लेयर अपने दौर के, वो चले गए। मात भाई
पहले जरा मैं बात करूंगा जिसमें दुनिया का इंटरेस्ट है और पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। उसमें एक रोनाल्डो साहब आ जाते हैं, एक मैसी आ जाते हैं। अर्जेंटीना की टीम पिछले से पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी जहां वो जर्मनी से हार गई थी। एक्स्ट्रा टाइम में गोड्से ने गोल किया था और उसमें वो लोग मैच जीत गए थे। अब इस वक्त अर्जेंटीना की टीम को, सबसे पहले मैसी की टीम पे बात करते हैं, वो क्या चांसेस लगते हैं इस टीम के? है कुछ बैलेंस टीम है? बिल्कुल है। और जो है वो जैसे मेसी ने बहुत सारी जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर कहा है कि दिस विल बी माय लास्ट वर्ल्ड कप। तो पर जो अर्जेंटीना की टीम है वो ये कह रही है कि नहीं, हम रिटायर नहीं होने देंगे और हम जो है ना वो इसको जो है ना हम इसके साथ चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैशनेट नज़र आ रहे हैं प्लेयर्स अर्जेंटीना के भी, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हॉट फेवरेट इस दफ़ा पोर्चुगल भी है, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू जो आया है रोनाल्डो का उसके बाद, क्योंकि देखें जब आप रोनाल्डो को बू करते हैं ना तो वो आपको प्रूफ करके दिखाता है कि आप गलत थे। तो जिस तरह अभी रोनाल्डो की इतनी उम्र बची है कि वो अब प्रूफ करके दिखाए, अच्छी खासी उम्र हो गई, 38 इयर्स आई थिंक। ही इज 38। हां, तो फुटबॉल में तो बहुत हो जाती है। फिजिकली असल में बहुत फिट, वो जो लॉन्जेविटी है ना उसके करियर की, वो उसने प्रूफ किया है कि आप उसको और मेसी को आप अलग रखें। जो ग्रेटेस्ट प्लेयर, डिफरेंट ब्रैकेट के प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल वो ब्रीड ही डिफरेंट है ना। मतलब ऐसे प्लेयर्स जो है ना वो डेकेड्स में आया करते हैं। तो अभी भी बहुत यंग टैलेंट है हमारे पास, हालांड है, एम्बापे है, और उसके अलावा ये है आपका डिफेंडर्स बहुत अच्छे हैं। बेंजेमा तो बेचारा अभी जो है ना वो कल रिसेंटली उसकी इंजरी हुई है। तो क्या वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है? हाँ, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो स्क्वाड से बाहर हो गया। अगर ये बेंजेमा की इंजरी, जरा डिफेंडिंग चैंपियन पे भी बात कर लें, आते हैं अभी रोनाल्डो के ऊपर, लेकिन करीम बेंजेमा बाहर हो गए, कांटे उनके पास नहीं है, दो और प्लेयर भी उनके, पॉग्बा उनके अनफिट है। तो डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस, इसके बावजूद भी अगर फ्रांस की टीम को शायद लाइट नहीं लिया जा सकेगा। उनके टॉप ऑर्डर, वो जो एक बार्सिलोना के स्ट्राइकर है बार्सिलोना, एम्बापे आगे खेल रहे हैं उनके, और वो पीएसजी में है। नहीं, पीएसजी में नहीं, फ्रांस के जो एम्बापे और एक और भी फ्रांस में प्लेयर है जो बार्सिलोना से खेलते हैं। वो तो एथलेटिक को चलेगा ना, ग्रीजमैन की आप बात कर रहे हैं? ग्रीजमैन नहीं, एक और वो दूसरे है वो ओटमंडी है, जिरूड है। जीरू इज इन एसी मिलान। हाँ, इससे खेला, लेकिन है वो फ्रेंच प्लेयर। जी, फ्रेंच प्लेयर। चले अभी नाम ध्यान में आ जाएगा तो उन पे बात करते हैं। तो क्या डिफेंडिंग चैंपियन अगर करीम बेंजेमा भी नहीं है, क्योंकि करीम बेंजेमा ने चाहे रियल मैड्रिड हो या फ्रांस हो, उठा के रखा है करीम बेंजेमा ने। ज़ैनुद्दीन ज़िदान की वो भी एक मुसलमान प्लेयर थे, करीम बेंजेमा भी मुसलमान, और इन दोनों ने बड़ा रोल प्ले किया। जो लास्ट वर्ल्ड कप जीते थे वो ज़ैनुद्दीन ज़िदान, और जो ये जीते ये करीम बेंजेमा, दोनों का बहुत बड़ा रोल था। तो अब फ्रांस को कहाँ देख रहे हैं आप ज़ैगम भाई? मैं अभी भी इसलिए उसको हार्ट फेवरेट में इसलिए शामिल करता हूं कि उनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत जबरदस्त है। आप यकीन करें कि इतनी स्ट्रांग उनका वो स्ट्रक्चर है, यानी आपस में जो कॉम्बिनेशन का है। अच्छा, होता ये कि पैरेलल अगर उनको पता होता है जो कोच को कि अगर मेरा कोई प्लेयर, क्योंकि देखिए इंजरी जो है ना इसमें एक नेचुरली चीज है। जैसे अभी आपने देखा कि एकदम सडनली करीम बेंजेमा के साथ इंजरी हो गई, लेकिन वो अपनी प्लान करके रखते हैं पूरा कि नहीं, हमें सब्स्टिट्यूट के तौर पे किस प्लेयर को इसके अगेंस्ट में खिलाना है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप देखें उसकी जो रिजल्ट के हिसाब से, और दूसरा ये कि उनका जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इतने शॉर्ट पासेस से खेलते हैं वो, आप यकीन जाने कि बॉल कंट्रोलिंग, बॉल पोजीशन उनका इतना जबरदस्त है, पासिंग की एक्यूरेसी। अच्छा, फिर देखें, मैं एक बात और जरूर बताना चाहता हूं शायकीन को कि ये सब कुछ अपनी एक जगह पे, लेकिन किस्मत का एक जरूर अमल दखल होता है कि किसी की बॉल शूट जो है वो बॉल पोस्ट से टकरा के, गोल पोस्ट से टकरा के वापस आ जाती है, और किसी की जो है बॉल शूट नेट में चली जाती है। तो ये किस्मत का, और बाज़ औक़ात आप यकीन जाने कि ये एक गोल सारी जिंदगी, यानी इंसान को याद रहता है कि बाज़ औक़ात के रिजल्ट ऐसे ऐसे मैचेस हुए एक गोल, उसके बाद बहुत कम जर्मनी से खेले, लेकिन वो एक गोल तारीखी हो गया कि वर्ल्ड कप का फाइनल, और मेसी को रुला दिया था उस गोल ने। आप समझे, आखिरी मोमेंट्स चल रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम में गोल हुआ है ऐसा ही, और वो तो बॉय बन गए थे। पर उसके बाद तो पेनल्टी पे जा रहे थे मेसी भाई, प्लान कर रहे थे कि पेनल्टी पे जीतेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन भाई ब्राजील को भी जो ना, इसलिए हम नहीं अभी आता हूं ब्राजील की जानिब। जरा पहले डिफेंडिंग चैंपियन का बताएं, फ्रांस के क्या चांसेस लगते हैं? देखें, फुटबॉल है और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। फ्रांस के बज़ाहिर तो चांसेस कम लग रहे हैं, पर अगर कोई अपसेट हो जाता है तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर चांसेस हैं कि हाँ, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और आ सकते हैं बिल्कुल।
आगे। और पर मेरे हिसाब से मुझे जो है ना वो ब्राजील की टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि उसके अंदर एक तो उनका ब्राजील पे मैं आता हूं अभी। पहले सिर्फ मुझे ये बताएं कि फ्रांस के चांसेस आप अब भी रखते हैं सेमीफाइनलिस्ट टीमों में होगी? हाँ, सेमीफाइनल लगता है आपको? हाँ, एटलीस्ट डिफेंडिंग चैंपियन वहां तक जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्रोएशिया की टीम लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। अभी मैं आता हूं क्रोएशिया का जो प्लेयर सुकर, वो क्या प्लेयर वो मॉडरेट है, वो मुझे सुकर बहुत पसंद है, वो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे। लेकिन आप जरा पोर्टुगाल के बारे में बताएंगे, क्या रोनाल्डो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगे? मैसी की तो हमने बात की, रोनाल्डो के कोई चांसेस है? उनकी टीम का बैलेंस कैसा है? देखिए, मैं अपने नाज़रीन को भी आपको भी बताऊं कि क्योंकि ये बात तो तय है कि रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है, आप यकीन जाने उसकी पूरी कोशिश होगी क्योंकि ज़ाहिर एक मायानाज प्लेयर है और लाखों शायकीन और मद्दाह जो है उसके फैन जो है वो इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो बेहतरीन से बेहतरीन और आला तरीन खेल पेश करके इस वर्ल्ड कप से रुखसत ले अपनी और अपनी मुल्क के लिए कि कोई ना कोई अवार्ड हासिल करे। तो उसकी पूरी कोशिश होगी। मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको प्रेडिक्ट करने को तैयार हूँ कि आप देखिएगा कि हो सकता है कि वो सेमीफाइनल की टीम में या क्वार्टर फाइनल क्वार्टर फाइनल तो जरूर खेलेंगे। दोनों आप रोनाल्डो के फैन हैं। क्वार्टर फाइनल ज़ैगम भाई कल से अंदाजा हो गया मुझे दोनों की गुफ्तगू से, इस पाकिस्तान में या तो मेसी के फैन है या रोनाल्डो के फैन है, और समझ में आ जाता है कौन किसका फैन है। इमाद भाई, ब्राजील पे आप बात कर रहे थे, ब्राजील की टीम जो है वो हमेशा से हर वर्ल्ड कप की बात कर लें तो बहुत ही वो मकसद है कि वो ब्रीड ही डिफरेंट है, ऐसा ही वर्ल्ड फुटबॉल की। तो क्या चांसेस लगते हैं? ब्राजील के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इस दफा जो है ना एक तो यंग टैलेंट बहुत है और यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट है। वो जिस तरह जो है ना वो इनके पास अभी रिसेंटली जो इनके पास अभी नया एडिशन आया है वो एंथनी है, एक लड़का स्ट्राइकर खेलता है, यूनाइटेड से ही खेलता है। उसके अलावा जो है वो इनकी जो मिड है वो बहुत स्ट्रांग है, प्लस आगे नेमार है, एक्सपीरियंस है उसके पास। नेमार भी यही कह रहा है कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा। पर चले, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आप प्रेडिक्ट करें आज कौन सी टीम चैंपियन? ज़ैगम भाई एक टीम बताएंगे कौन? सब ब्राजील पे ही आ जाएंगे। ब्राजील उसकी वजह कि जैसिस वगैरह बहुत बड़े प्लेयर हैं, जैसिस हो गया, नेमार हो गया, साका है, इनके बहुत बड़े प्लेयर हैं। इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी बहुत हरिकेन वगैरह, हरिकेन है। इंग्लैंड जो है ना वो चोक कर जाती है। ब्राजील स्ट्रांग है, ब्राजील स्ट्रांग है, पर देखें अपसेट हो सकता है। जिस तरह 2014 वाले वर्ल्ड कप में इन लोगों को 7-1 मारा था ब्राजील के अंदर ही, और वो हिस्ट्री में कभी इतना जो है ना वो इतनी बुरी तरीके फाइनल में से नहीं हारी। फाइनल इतने में वो अपने होम फाइनल नहीं था, वो नहीं फाइनल नहीं था, नहीं, वो अपने होम ग्राउंड पे ही बाहर हो गई थी। तो अपसेट हो सकता है और रोनाल्डो मेरे हिसाब से कर सकता है, ट्रॉफी जो है वो लिफ्ट कर सकता है इस दफा, क्योंकि वो उसकी टीम भी बहुत ज्यादा पैशनेट है और वो कह रहे हैं कि वी विल फाइट फॉर रोनाल्डो इन दिस वर्ल्ड कप। तो मोस्ट और हाँ, उसने भी ये कहा है कि जो है ना मैं आई विल बी वेरी मच हैप्पी अगर ये जो है ना मैं वर्ल्ड कप जीत जाता हूँ तो 100% आई एम रिटायरिंग। बिल्कुल इसके चांसेस 100% रिटायर। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मेसी ने भी कह दिया है ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। हाँ, पर अभी उसकी इतनी मेरे ख्याल से एज नहीं है बाय द टाइम, हाँ ही विल बी 39 जब 2026 का वर्ल्ड कप आएगा, 2026 वाला, तो उसके अंदर हाँ हो सकता है, पर जो है ना अभी उसकी टीम जो है ना वो नहीं फिजिकली फिट है ना बहुत। हाँ, तो उसको मैं एक सेकंड में आता हूँ, जरा सीधा जा रहा हूँ मैं इस वक्त दोहा कतर, जहां पे मुकाबला चल रहा है इक्वाडोर और कतर, मेजबान कतर का, और हमारे पाकिस्तानी निजाद शामिर इमरान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शामिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं शामिर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ शामिर। हम जब से आपको वीडियो कॉल पे लेना चाह रहे थे, जरा दिखाते कि आप स्टेडियम में थे, वहां बाहर जो बड़ी स्क्रीन लगी थी, लेकिन वो कुछ हमारी कनेक्शन हो नहीं सकी, साउंड वहां पे बहुत तक। कैसी रही आज की तकरीब, माहौल कैसा है कतर में? सर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वीडियो कॉल पे वो सारा इवेंट नहीं दिखा सका क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था, जी, वजह से हम वीडियो कॉल पर नहीं आ सके। लेकिन आज माशाल्लाह इनकी ये ग्रैंड ओपनिंग थी जी, जो बड़ी बेहतरीन और एक अच्छे निजाम से हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। शामिर, कतर और इक्वाडोर का फर्स्ट मैच था। कितना अफसोस हो रहा है इक्वाडोर ने 2 गोल कर दिए कतर के खिलाफ। सर एक्चुअली अफसोस तो काफी हो रहा है, बढ़िया कि कतर जो फीफा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बड़ी खुशी है हमें। इस पे पूरे हीट ऑफ द मोमेंट कोई ना कुछ तो होता है, बढ़िया फिर टाइम इंशाल्लाह कतर इंप्रूव करके आगे अच्छी गेम करके आएगा। वैसे कतर अभी क्या कुछ दम लग रहा है, कुछ वापस आ सकते हैं ये मुकाबले में?
सर अभी तो हाथ से मैच निकल गया, बट इंशाल्लाह आगे फर्दर मैचेस में हमें इंशाल्लाह कतर की तरफ से एक अच्छी होप है कि वो आगे आ सकता है। शामिर, लोगों में जोश कितना है वर्ल्ड कप के हवाले से? कितने खुश हैं लोग, कतर के लोग? आप पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहां रहती है, कितने खुश हैं? सर लोग बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड सर, अराउंड 2 मिलियन लोग अभी कतर में आ चुके हैं ऑलरेडी, और 2 मिलियन ने अभी आना है। तो कतर के लोगों में और बाहर के ममालिक जितने भी हैं हॉस्पिटलाइज है कतर, और वो बहुत जोरों शोर से इस इवेंट को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है शामिर, आप लकी हैं, आप कतर दोहा में मौजूद हैं, जिन्होंने आज रंगो नूर से भरी हुई ओपनिंग सेरेमनी देखी। लेकिन खासकर कतर को और कतर तमाम आलम इस्लाम कतर पे फख्र महसूस कर रहा है, खासकर जो इस्लामी कल्चर हमें दिखाई दिया ओपनिंग सेरेमनी में भी, और जिस तरह बेयर नहीं होगी मैचेस के दौरान मगरिब को एक प्रॉपर जवाब दिया। शामिर, सर तो फख्र से बुलंद हुआ है तमाम मुसलमानों का। सर ऑब्वियसली कतर ने पहले स्टेटमेंट ही अपनी ये पास की थी कि हम 28 डेज के लिए अपना कल्चर चेंज नहीं कर सकते। हम एक फीफा इवेंट, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट इससे ज्यादा करते हैं, और हम अपने कल्चर को चेंज नहीं कर सकते 28 डेज के इवेंट के लिए। तो ये हमारे लिए मतलब एक फख्र की बात है। जितने भी हम उम्मे मुसलमान हैं, हम सब इस चीज पर फख्र कर रहे हैं, और तमाम मुस्लिम उम्मा फख्र कर रही है। थैंक यू वेरी मच शामिर। इमरान बहुत देर से है यार, बहुत बातें करनी थी आपसे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है। जैगम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुल्तान, इमाद भाई आपका थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन फुटबॉल का इतना बड़ा मेला शुरू हो गया था, तो 2 दिन हमने प्रोग्राम फुटबॉल पे ही किया। आइंदा हफ्ते वापस क्रिकेट पे आएंगे। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, सुबह 11:15 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर, हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। इंडिया ने अपनी पूरी सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दी। एट द सेम टाइम वो ये सोच रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट के 3 अलहदा कप्तान हों। क्या बाबर आजम के हवाले से इतने सारे सवाल चल रहे हैं? आप ही लोग जवाब देंगे, आपका जवाब लूंगा नेक्स्ट वीक में। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।